मुरादाबाद जनपद लगातार सुविधाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मुरादाबाद में एयरपोर्ट की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुरादाबाद के एयरपोर्ट की शुरुआत ऑनलाइन के माध्यम से की, तो वहीं मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद और कई जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में मुरादाबाद एयरपोर्ट की शुरुआत कर दी गई है। मुरादाबाद से लखनऊ तक के लिए ये सफ़र अब शुरू कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में और अच्छे शहरों से भी उड़ानें यहाँ से उड़ती हुई दिखाई देंगी और लोगों को यहाँ पर बेहतर सुविधाएं देने का भी प्रयास किया जाएगा। बहरहाल जो भी हो, मुरादाबाद शहर लगातार सुविधाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महानगर वासियों को एयरपोर्ट की सौगात मिल गई है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली मुरादाबाद एयरपोर्ट का लोकार्पण किया। अब मुरादाबाद से लखनऊ और लखनऊ से मुरादाबाद के लिए हर रोज निजी कंपनी का एक 19 सीटर हवाई जहाज उड़ान भरा करेगा, जिससे यहां के लोगों को हवाई सफर का लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि 1000 से 1500 के बीच इसका किराया होगा, जिससे आम आदमी भी हवाई यात्रा कर सकता है। मुरादाबाद एयरपोर्ट लोकार्पण कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद के साथ जनपद के जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने मुंडा पांडे स्थित हवाई अड्डे पर लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत की। प्रधानमंत्री के वर्चुअल लोकार्पण करने के उपरांत कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद द्वारा मुरादाबाद एयरपोर्ट का शुभारंभ किया गया। साथ ही पूरे एयरपोर्ट का निरीक्षण भी किया गया और यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या क्या व्यवस्थाएं यहां पर रहेंगी। कार्यक्रम का संचालन बाबा संजीव आकांक्षी के द्वारा किया गया। एयरपोर्ट के शुभारंभ के अवसर पर सभी लोग काफी उत्साहित दिखाई दिए और सभी लोगों ने एयरपोर्ट के शुभारंभ कार्यक्रम को देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन शुभारंभ किया, तो वहीं मुरादाबाद में भी पत्थर का लोकार्पण करने के साथ साथ कैबिनेट मंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया और सभी को बधाई दी गई। लोकार्पण कार्यक्रम में मंडल आयुक्त डीआईजी मुनिराज जी, जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह, एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, एमएलसी सरदार सिंह ढिल्लो, एमएलसी गोपाल अंजान, नगर विधायक रितेश गुप्ता, रामपुर से विधायक आकाश शर्मा, डॉक्टर विशेष गुप्ता, शहर के निर्यातक और मुरादाबाद शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। सबका सौभाग्य है यह ऐतिहासिक पल जहाँ प्रधानमंत्री जी आज आप देख सकते होंगे आजमगढ़ में एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। और आज जो ये अवसर है उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा कि 5 एयरपोर्ट जो अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती और मुरादाबाद एक साथ 5 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की धरती पे जो ये 10 वर्ष के कार्यकाल प्रधानमंत्री मोदी जी का दर्शाता है। और किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, ये ट्रैक रिकॉर्ड है, सबकी आंखों के सामने है कि ये उत्तर प्रदेश जो पिछली सरकारों में लोग आना नहीं पसंद करते थे, भय का वातावरण था, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, आज दुनिया का, देश का उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन रहा है। और जो अर्थव्यवस्था भारत की है उसमें उत्तर प्रदेश सबसे अधिक भूमिका निभाने वाला है और भारत का ग्रोथ इंजन कराएगा अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। ये परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है। ये जो एयरपोर्ट मुरादाबाद का आज जो हम लोग इसका लोकार्पण कर रहे हैं, ये 157 एकड़ की भूमि पे 30 करोड़ की करीब लागत का और तमाम जो सुविधाएं टॉप क्लास इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में होती हैं, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स, सीटिंग की व्यवस्थाएं, वेटिंग के लाउंज और यहाँ का जो रनवे है, सैनी जी, यह फर्स्ट फेज है और पहले चरण में यहाँ करीब 100 यात्री प्रतिदिन आने की व्यवस्था रखी गई। मगर फेज 2 में इस एयरपोर्ट की नई एक और टर्मिनल बिल्डिंग बनाई जाएगी और यहाँ व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी ताकि और जो यहाँ हम फेज 2 में कह सकते हैं कि 1600 यात्रियों के उतारने की व्यवस्था कराई जाए। तो
अगर इतने हल्के ताली बजाई तो फेज 2 नहीं होगा, मैं बताए दे रहा हूँ। जोर से ताली बजाइए आखिर तक। ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये मुरादाबाद का गेम चेंजर होगा। ये परिवर्तित कर देगा इस मुरादाबाद को। यहाँ जब फ्लाइट्स आएंगी, देश और दुनिया का ये पीतल नगरी एक्सपोर्ट हब तो पहले से है, मगर इसके एयरपोर्ट के बाद इस पीतल नगरी के उद्योग और विकास के लिए 4 चांद लग जाएंगे और बढ़ोतरी होगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एयरपोर्ट जो होते हैं, ये कनेक्टिविटी के माध्यम आवागमन को और आसान बनाने की व्यवस्थाएं, ये गेम चेंजर्स होते हैं। और सिर्फ मुरादाबाद नहीं, इसके आस पड़ोस जितनी व्यवस्थाएं हैं वो रीजनल कनेक्टिविटी, और ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सिविल एविएशन, भारत सरकार का ये उड़ान योजना जो उनकी थी, जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी दी जाएगी। यहाँ से लखनऊ, यहाँ से गोरखपुर, यहाँ से कानपुर, यहाँ से चित्रकूट तक की उड़ान भरी जाएगी। और बम्बई, बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई आने वाले समय में वहाँ से लोग भी यहाँ पाएंगे। जैसे कि बरेली में आपने देखा होगा कि वो एयरपोर्ट इतनी सुविधा का केंद्र बन गया है, और यहाँ से दूसरे राज्यों तक के लिए ये एयरपोर्ट, उत्तरांचल जाने के लिए नैनीताल और कॉर्बेट पार्क जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, रोजगार के अवसर और उद्योग, यहाँ आवागमन, तमाम वो चीजें बढ़ेंगी। और ये इतिहास में रचा जाएगा कि मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने मुरादाबाद को इतनी बड़ी सौगात दी है कि नहीं दी है? पहले जरा बताओ। ये पीछे से कुछ आवाज नहीं आ रही। ये जो एयरपोर्ट है, आप समझ नहीं सकते कितना परिवर्तन लाएगा। और ये परिवर्तन जो 10 साल में केंद्र सरकार का और 7 साल में प्रदेश सरकार का दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? जरा आवाज सुननी पड़ेगी तभी। परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये परिवर्तन और आगे ले जाना है। ये मत समझिएगा कि अति आत्मविश्वास में बैठ जाए कि सब काम हो गए। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसीलिए मैं आपसे इस क्षण पे आग्रह करूंगा कि जो रिकॉर्ड विकास और भारत का जो सम्मान विश्व में बढ़ा है, चांद तक भारत का तिरंगा लहरा है, मोदी जी ने जो नेतृत्व दिया है, G20 का यहाँ जो व्यवस्था की गई थी, अमेरिका से लेकर जापान तक के राष्ट्रपतियों का आगमन भारत की धरती पे हुआ था। और यहाँ महिला सशक्तिकरण जो प्रधानमंत्री जी ने, और किसी विकसित देश में देखने को मिलता है कि आधी आबादी को उसका अधिकार सिर्फ बातों से नहीं, वो विधेयक पारित करा के दिया है। और आने वाले समय में महिलाओं का उनका अधिकार सुनिश्चित कराया। तो ये आप समझ लीजिए, ये जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, ये समय है प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने का। ये समय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे लामबंद होने का। निजी स्वार्थों से ऊपर उठ के, आपसी मतभेद भुला के देश के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना होगा।